हजर अस्वद की हकीकी दास्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। QTV यूट्यूब चैनल के मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ भी यही है कि अल्लाह पाक आपको सदा आफियत के साए में रखे। प्यारे दोस्तों, काबतुल्लाह के जुनूब मशरिकी गोशे की दीवार में तकरीबन 4 फीट की बुलंदी पर एक कदीम और मुकद्दस तरीन आसमानी पत्थर नस्ब है, जिसके गिर्द चांदी का चाकता है। ये पत्थर हजर अस्वद कहलाता है। हजर अस्वद अरबी जबान के 2 अल्फाज का मजमुआ है। हजर अरबी में पत्थर को कहते हैं और अस्वद सियाह और काले रंग के लिए बोला जाता है। हजर अस्वद वो सियाह पत्थर है जो काबा के जुनूब मशरिकी दीवार में नस्ब है। इस वक्त ये 3 बड़े और मुख्तलिफ शक्लों के कई छोटे टुकड़ों पर मुश्तमिल है। ये टुकड़े अंदाजन 2.5 फीट कतर के दायरे में जुड़े हुए हैं, जिनके गिर्द चांदी का गोल चक्कर बना हुआ है। जो मुसलमान हज या उम्रा करने जाते हैं, उनके लिए लाजिम है कि तवाफ करते हुए हर बार हजर अस्वद को बोसा दें। अगर हुजूम ज्यादा हो तो हाथ के इशारे से भी बोसा दिया जा सकता है। मरकज़े काबा और करोड़ों फर्जंदान इस्लाम की अकीदतों का महवर काबे का ये पत्थर सिर्फ मुसलमानों ही के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के तमाम मज़ाहिब के पैरोकार इसे मुकद्दस मानते हैं और इस पत्थर को अल्लाह की निशानी करार देते हैं। हजर अस्वद जन्नत के याकूतों में से एक है, जिसे सैयदना आदम अलैहिस्सलाम अपने साथ जन्नत से लाए थे और तामीर बैतुल्लाह के वक्त एक गोशे में नस्ब फरमाया था। तूफान नूह अलैहिस्सलाम में आदम अलैहिस्सलाम का तामीर करदा बैतुल्लाह आसमानों पर उठाए जाते वक्त इस मुतबर्रिक पत्थर को शिकमे जबल अबी कबीस में अमानत रख दिया गया था। फिर तामीर इब्राहिमी के वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के खिदमत आलिया में पेश कर दिया था। इस तरह इसे फिर से उसी जगह की जीनत बना दिया गया जहाँ पहले रौनक अफरोज था। इसके फजाइल और औसाफ में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से इरशादात हदीस और तारीख की किताबों की जीनत बने हुए हैं। लेकिन जन्नत का ये अनमोल मोती आली मर्तबत मुकद्दसो मुतबर्रिक याकूत गर्दिश अय्याम की सितमरानियों से महफूज न रह सका। मुतादिद बार इसे फसाक फज्जार जालिमों के हाथों तख्ताए मश्क बनना पड़ा। 12 हवादसात का शिकार हुआ और इसके नाज़नीन बदन पर कितनी ही मर्तबा जख्म आए। 318 हिजरी में जब मक्का मुकरमा करामता के दस्ते तसर्रुफ में आया तो अबू ताहिर सुलेमान बिन अल हसन ने, जो करामता का सरदार था, हरम मोहतरम में खून की होली खेली। 8 जुल्हज्जा 318 हिजरी को इस कदर कत्लेआम किया कि हुज्जाज की लाशों से चाहे जमजम भर गया। शहर और मज़ाफात के 30,000 बेकसूर अफराद को मौत की नींद सुला दिया, जिनमें 1700 हाजी और 700 तवाफ करने वाले भी शहीद हो गए। उसने ये सारा खेल मिज़ाब रहमत यानी काबा शरीफ का परनाला जो सोने का था, उसे उखाड़ने, मकाम इब्राहिम और हजर अस्वद चोरी करने के नामशकूर जसारत के लिए खेला था। 2 आदमी इस मजमूम हरकत के लिए काबा शरीफ पर चढ़े, मगर आन वाहिद में सर के बल जमीन पर गिरकर वासिले जहन्नुम हो गए। मकाम इब्राहिम तो उसके दस्ते तसर्रुफ से मामून रहा, क्योंकि खुदाए हरम ने उसे पहाड़ की घाटी में कहीं छुपा दिया था। मगर 14 जिलहज 318 हिजरी बरोज इतवार असर के वक्त जाफर बिन हलाज ने अबू ताहिर के हुक्म से हजर अस्वद को कदाल से उखाड़ लिया। उस पर कई ज़रबें लगाईं, जिससे कुछ रेजे टूट गए और अपने साथ बहरीन ले गए और उसकी जगह खाली रह गई। तकरीबन 22 साल का तवील जमाना गुजर जाने के बाद बहरीन के शहर हिजर से बरोज बुध 10 जुल्हज 339 हिजरी को ये मुबारक पत्थर वापस हुआ। वापसी भी मौजिज नुमा थी। करामतियों से बार बार वापसी का मुतालबा जब जोर पकड़ गया तो उन्होंने ये उजर लिंक पेश किया कि वो पत्थर तो दूसरे पत्थरों में मिलजुल गया है, उनमें से उसे अलग करना हमारे बस का रोग नहीं। अगर तुम्हारे पास उसकी कोई अलामत है तो तलाश कर लो। चिनाचा उलमाए कराम से इस्तफसार किया गया तो उन्होंने इरशाद फरमाया, उन सब पत्थरों को आग में डाला जाए। जो पत्थर आग में पिघल जाए या फट जाए वो हजर अस्वद नहीं। हजर अस्वद को आग मुतासिर नहीं कर सकती, क्योंकि ये जन्नत का पत्थर है। इस तरह इस मुकद्दस पत्थर की बरतरी और मकबूलियत का लोहा मनवा कर इसे वापस लौटाया गया और फिर से काबा शरीफ की जीनत बना दिया गया। अल्लामा जलालुद्दीन स्यूती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि ये जालिम अबू ताहिर चीचक के आर्जे में मुब्तला हुआ और उसका जिस्म फट गया और निहायत जिल्लत के साथ मरा। अल्लामा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अबू ताहिर करामती बदबख्त को अबरहा की तरह बैतुल्लाह के बजाय अपने शहर
हिजर में हज का इज्तिमा कराने का जनून दिमाग में पैदा हुआ। उसने इस गर्ज से एक आलीशान महल बनवाया जिसका नाम दारुल हिजरा रखा। चनाचा 318 हिजरी में हज के अय्याम में एक लश्कर जरार लेकर मक्का मुकर्रमा पर हमला आवर हुआ। तवाफ करने वालों, नमाज पढ़ने वालों और एहराम की हालत में हाजियों पर दस्ते सितम दराज किया। हद ये कि हरम मोहतरम के अंदर भी बेतरेख कत्ल किया। शहर के अलावा गिरदो नवाह में कत्लेआम का बाजार गर्म किया। 30,000 बेगुनाह इंसानों के खून से अपने हाथ रंगीन किए। इस कदर रूह फरसा वाकया कभी रोनुमा नहीं हुआ था। वो जालिम कहते थे कि तुम मुसलमान कहते हो कि जो हरम में दाखिल हो गया वो मामून हो गया, बताओ अब अमन कहाँ गया। अल्लामा इब्न खल्दून रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अबू ताहिर ने काबतुल्लाह का दरवाजा उखाड़ फेंका, गलाफे काबा के टुकड़े टुकड़े करके अपने फौजियों में बांट दिया। हजर अस्वद को उखाड़ कर साथ ले गया। अहले मक्का के घर बार और मालो मता को लूट लिया। उसने रवानगी के वक्त ये ऐलान कर दिया कि आइंदा से हज उसके यहाँ हुआ करेगा। खिलाफत मुस्तफ़ी के उमरा ने बेहद कोशिश की कि किसी तरह हजर अस्वद वापस आ जाए। उन्होंने 50,000 दीनारे सुर्ख की पेशकश भी की, मगर करामती टस से मस न हुए। अबू ताहिर इस ख्याल फासिद पर कायम था कि ये नापाक जसारत इमाम उबैदुल्लाह अल महदी वाली अफ्रीका की खुशनूदी के लिए कर रहा है। लेकिन जब मंसूर इस्माइल ने क़ैरवान से हजर अस्वद की वापसी का मुतालबा शिद्दत से किया और उधर अब्दुल्ला अल महदी ने भी अबू ताहिर को सख्ती से डांटा कि अगर हजर अस्वद वापस न करोगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ, इसलिए मजबूरन 339 हिजरी में वापस करना पड़ा। जबकि उससे कबल खिलाफत मुस्तफ़ी की जानिब से 50,000 दीनार के एवज भी वापसी का मुतालबा मुस्तरद कर दिया गया था। तवाफ की इब्तिदा हजर अस्वद के इस्तलाम से होती है। ये जन्नत का पत्थर है जिसमें अल्लाह ताला ने इंसानों के गुनाह जज्ब करने की अजीब तासीर रखी है। चनाचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस वक्त हजर अस्वद जन्नत से उतरा तो वो दूध से ज्यादा सफेद था। फिर आदमियों के गुनाहों ने उसे स्याह कर दिया। और तिरमिज़ी शरीफ की एक रिवायत में है कि हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम जन्नत के याकूतों में से 2 याकूत हैं। अगर अल्लाह ताला उनकी रोशनी को खत्म न फरमाते तो ये पूरी जमीन और आसमान को रोशन कर देते। हजर अस्वद को बोसा देना ना बुत परस्ती है और ना उसके मुशाबा है। हजर अस्वद को बोसा मोहब्बत की गर्ज से दिया जाता है, बतौर इबादत व अजमत और हाजत रवा जानकर नहीं दिया जाता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद के करीब होकर फरमाया था कि मुझे मालूम है कि तू एक पत्थर है, नफा और नुकसान पहुंचाने पर कादिर नहीं। मेरा रब तुझे बोसा देने का हुक्म न करता तो मैं बोसा न देता। इस तरह हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मर्तबा तवाफ फरमा रहे थे कि उस वक्त कुछ नौ मुस्लिम देहाती भी मौजूद थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब हजर अस्वद के करीब पहुँचे तो चूमने से जरा कबल ठहर गए और फरमाया कि मैं जानता हूँ और मैं यकीन रखता हूँ कि तू एक पत्थर है, माबूद नहीं है, नुकसान पहुंचा सकता है न नफा। अगर मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूमते हुए न देखा होता तो मैं तुझे न चूमता। इन रिवायत से बिल्कुल वाज़ेह है कि हजर अस्वद को बोसा देना इबादत व परस्तिश के तौर पर नहीं, वरना इस तरह के खिताबात का क्या मतलब। हजर अस्वद को बोसा सिर्फ जज्बाए मोहब्बत में देते हैं। अपनी औलाद और बीवी को भी बोसा देते हैं। क्या उन्हें माबूद और हाजत रवा समझकर बोसा दिया जाता है? हरगिज़ नहीं। ये भी मरवी है कि हजर अस्वद क़यामत के दिन अपना बोसा लेने और अस्तलाम करने वालों के हक में सिफारिश करेगा। उस दिन अल्लाह ताला उसको जबान और होंठ अता फरमाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजर अस्वद को अपने अमले खैर का गवाह बना लो, क्योंकि क़यामत के दिन ये सिफारिशी बनकर अल्लाह के दरबार में अपने अस्तलाम करने वालों के लिए सिफारिश करेगा। इसकी एक जबान और 2 होंठ होंगे। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हजर अस्वद का बोसा देते वक्त रिक़तो जारी भी साबित है। नेज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तक़बील और सलाम को गोया के अल्लाह ताला से मुसाफा करना करार दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स हजर अस्वद को हाथ लगाए तो गोया वो अल्लाह ताला से मुसाफा कर रहा है। हजर अस्वद की तक़बील और सलाम का कमाले इस्तेहसार के साथ एहतमाम करना चाहिए। भीड़ का मौका ना हो और सहूलत से बोसा लेना मुमकिन हो तो करीब जाकर बोसा लें, और अगर भीड़ ज्यादा हो तो दूर ही से इस्तलाम कर लें। इससे भी बोसे के बराबर ही सवाब मिलता है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हजर अस्वद को बोसा देने और उसकी बरकतें हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।